हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्ट 1 देखा था, जिसमें मैंने आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का आपका चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी और सेकंड एक्सरसाइज कराई थी। सेकंड एक्सरसाइज में आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड था एंड अब आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी, तो थर्ड एक्सरसाइज में आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लगेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा कौन से मेथड से? होमोजीनियस मेथड से। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस देखनी होंगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उन्हें आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे अब आप? तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं इजी वे में बताऊँ आपको होमोजीनियस कौन सी होती है, तो देखो एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर वाले सब वेरिएबल्स की आपको पावर देखनी होती है और नीचे की। ठीक है, तो ऊपर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की पावर 2, ऐसी वाई स्क्वायर, वाई की भी पावर 2 है, और नीचे क्या एक्स और वाई मल्टीप्लाई में, इसका मतलब एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 दोनों मिला के क्या हो गया? वाई 1 + 1 2। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 और नीचे एक्स वाई की पावर क्या बन गई? 2 बन गई। तो इसका मतलब क्या है? सबकी पावर 2 है, तो इसलिए ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक पहचान है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने की। ऐसी नीचे वाला देखो एग्जाम्पल, उसमें सबकी पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको आप ऐड कर सकते हो पावर, लेकिन अगर अलग अलग है तो उनकी अलग अलग पावर रहेगी। ठीक है, तो अब आपका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल मतलब किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है आपका कि सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? वाई को वी एक्स लेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड से होगा इसी में, एक बार वाई इक्वल्स टू वी एक्स लोगे, एक बार एक्स इक्वल्स टू वी वाई लोगे। तो वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ आ जाएगा कहाँ पर आपको वाई लेना है और कहाँ पर आपको एक्स लेना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये नॉर्मल मेथड समझो। वाई इक्वल्स टू वी एक्स अगर आप लोगे तो फिर आप क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 टाइम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा आपका। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल से करोगे। तो एक बार आप v को बाहर लिखोगे और फिर आप क्या करोगे? x को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा? 1 हो जाएगा। फिर आप प्लस साइन लगा के x लिखोगे, फिर v को डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब एक बार v को डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार x को, और जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसके दूसरा वाला कांस्टेंट लेके चलोगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद आपको इस इक्वेशन को क्या करना होगा? दिस इक्वेशन, द इक्वेशन दस ऑब्टेन विल ऑफ द फॉर्म इन विच द वेरिएबल ऑफ सेपरेबल। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आगे, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगी। उन्हें आप सेपरेट करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर बाद में v को क्या कर दोगे? आप रिप्लेस कर दोगे y बाई एक्स से, क्योंकि आपका y इक्वल्स टू वी एक्स था, तो v को किससे रिप्लेस करोगे? y बाई एक्स से रिप्लेस कर दोगे, एंड वही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको वर्किंग रूल बताया उसी हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आपने y डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लिया और 2y माइनस एक्स कर दिया, मतलब x को आप दूसरी साइड ले गए, माइनस एक्स कर लिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? ये y भी नीचे ले जाओगे, तो 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सबकी पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गई आपकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो y इक्वल्स टू वी एक्स लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अरेंज करना होता है उस फॉर्म में कि जिससे आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी है वो। ठीक है, उसके बाद आप y की जगह क्या पुट करोगे? वी एक्स पुट करोगे, और y को आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये जो आपकी इक्वेशन 2 आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स करके, तो उसकी जगह आप पुट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के बाद आप पुट करते हो। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया आपने, क्या आया? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आया। तो इसे आप पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, और y की जगह क्या रख दोगे? y की जगह रखोगे आप वी एक्स। ठीक है, उसके बाद आपका x कॉमन आ रहा है, आपने x को क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, तो 2v माइनस 1, और ये x ऊपर से नीचे से कट गया। ठीक है, ये जो आपका v लेफ्ट साइड था इसे आप राइट साइड ले आए, तो आपने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद आपने एलसीएम लेके नॉर्मल सॉल्व किया। ठीक है, फिर आपने वेरिएबल्स को क्या किया? सेपरेट किया, जो x वाले हैं उन्हें अलग कर लिया और v वालों को अलग लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास ऊपर v है, लेकिन नीचे क्या बन रहा है? v माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, तो v माइनस 1 बन रहा है, तो आप ऊपर क्या करो? एक तो +1 कर लो, एक -1 कर लो। ठीक है, और ये जो माइनस v है उसका माइनस दूसरी साइड ले जाओ 1/x के साथ। 1/x का तो सिंपल इंटीग्रेशन है आपका log x। ठीक है, और माइनस लगेगा तो माइनस log x हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड की बात करो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया +1 और -1 कर लो। ठीक है, अब आपका क्या बन गया? v माइनस 1 बन गया और एक +1 बन गया। ठीक है, तो v माइनस 1 अलग टर्म बना लो और +1 अलग टर्म बना लो, दोनों के साथ क्या आ जाएगा? v माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? 1 अपॉन वी माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो आपका log v माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका बचा दूसरा वाला टर्म, उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आप v माइनस 1 को लेट कर लोगे t,
अब v-1 को t लेट करने से आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले आप इसे ऊपर ले जाओ, t⁻⁻2 बन गया। t⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, tn+1 अपॉन n+1, यही तो होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/t, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, t⁻−1 लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा +c। उसके बाद नॉर्मल आपको सॉल्व करना है, v की वैल्यू पुट कर दो y/x, और v की वैल्यू पुट करने के बाद log x को आप दूसरी साइड ले आए। log x दूसरी साइड लाने के बाद आप जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी उसे आपने दूसरी साइड लिख लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड अभी पूछाया नहीं, वैसे नेक्स्ट पेज पे पूछाया हुआ है, बट दूसरी साइड ले लेना आप, ठीक है। उसके बाद जो लॉग वाले हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट सी जो है दूसरी साइड कांस्टेंट आ जाएंगे, एक साइड आपकी लॉग वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करके देखेंगे नोटबुक में क्वेश्चंस तो आपको 100% समझ आ जाएंगे। एंड अगर आप साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि मैथ्स है, कैलकुलेशन में हर एक चीज़ समझा नहीं सकते, आपको करने से ही समझ आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी y-x कर लेंगे पहले आप, ठीक है। मतलब कि dy/dx अलग कर लेंगे एंड y-x अलग, ठीक है। उसके बाद आप कॉमन ले लेंगे dy/dx और उसे आप अलग निकाल लेंगे, बिकॉज dy/dx की वैल्यू आपको पुट करनी होती है ना, तो dy/dx को आपको अलग निकाल लेना होता है। इस तरह से आप अरेंज करते हैं। उसके बाद ये आप क्या बन गया, उसके बाद ये आपका बन गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y = vx पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है ना dy/dx की। और जो आप वैल्यू पुटिंग करेंगे उसके बाद y की जगह आप क्या रख देंगे, vx रख देंगे। उसके बाद x आपका कॉमन आ जाएगा तो x आप कट कर देंगे, ठीक है। v को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। और v को दूसरी साइड ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप x और v को सेपरेट कर लेंगे। x और v को सेपरेट करने के बाद, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बताती हूँ मैं आपको। सो आपका v+1 अपॉन v² + 1 है, ठीक है। तो आपने v को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया, और -1/x का तो आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और कांस्टेंट लग जाएगा log c। log c भी लगा सकते हो, c भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपका क्या बन रहा है, 1/v² + 1 जो बन रहा है, ठीक है। उसका तो आपको डायरेक्ट पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1v। फॉर्मूला है आपका 1/1 + x² का होता है tan 1x, है ना। तो यहाँ पे v है तो tan 1v हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है v/v² + 1 का, तो इसके लिए आप क्या करोगे, v² + 1 को t लेट कर लोगे। क्यों करोगे, बिकॉज आपको ऊपर क्या दिख रहा है, v/dv दिख रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है। v² + 1 का अगर आप करोगे सॉल्व तो उसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है आपको ऊपर v/dv, ठीक है। तो आपने क्या करा, v² + 1 को t लेट कर लिया, उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आया, 2v dv, ठीक है, = dt। तो आपने क्या रखा, v/dv की जगह dt/2 रख दिया, तो क्या आ गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/t का करना है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, ठीक है। और t की वैल्यू आप बाद में पुट कर देंगे। क्या है वैल्यू t की आपकी, v² + 1, और v की वैल्यू क्या थी आपकी, y/x, तो y² अपॉन x² + 1 रख दिया, ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर था। उसके बाद tan 1 रख दिया y/x प्लस log x कर दिया, = क्या आ गया आपका, log c आ गया, ठीक है। फिर बाद में log वाली टर्म्स अलग लिख ली, कांस्टेंट अलग लिख लिया, नॉर्मल सॉल्व कर लिया, आगे आप देख लेना, हो जाएगा, जो कट रहा है उसे काट देंगे। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसमें भी सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, है ना। तो आपको क्या करना है, dy/dx बनाना है। तो dy/dx बना लिया आपने। अब dy/dx बनाने के बाद y को आप क्या पुट करोगे, vx पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद v को दूसरी तरफ लेके जाओगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद टर्म्स को सेपरेट कर लोगे। यहाँ तक करना बहुत सिंपल है। उसके बाद इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में भी ये जो आपका -1/x है, इसका मैं बहुत बार बता चुकी, log x है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लेफ्ट साइड है इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, तो आपका बन रहा है 1/2v + v², ठीक है। तो 1/2v + v² बन रहा है। यहाँ पे क्या देखो आपका v² बन रहा है, 2v बन रहा है। अगर आप +1 लगा दो तो आपका क्या बन जाएगा, v + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या कर दो, +1 और -1 कर दो, ठीक है। तो +1 और -1 करने के बाद आपका क्या बन गया, v + 1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। और साथ में क्या है, dv इंटीग्रेशन जो करना है, और -1/x dx, ठीक है। तो -1/x dx का आपका log x हो जाएगा, और साथ में कांस्टेंट लग जाएगा log c। और अगर आप देखो 1/v + 1 का होल स्क्वायर -1 का अगर आप करोगे तो आप क्या मान लो, v + 1 को एक अलग टर्म मान लो आप x, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, नॉर्मल मानोगे। एक फॉर्मूला जो होता है आपका इंटीग्रेशन का, 1/x² - a², ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे आप, ½ log x - a/x
एक्स प्लस ए, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी v प्लस वन हो जाएगी, ठीक है, और a की वैल्यू क्या होगी आपकी, a की वैल्यू वन हो जाएगी। तो इसे आप सॉल्व करके देखना। उसके बाद नॉर्मल है, वैल्यूज पुटिंग कर रखी, हाफ लॉग v अपॉन v प्लस टू आ जाएगा, ठीक है, जब फॉर्मूले में पुट करोगे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाले। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको हाफ को दूसरी साइड ले जाओगे टू को, ठीक है, टू को दूसरी साइड ले जाने के बाद ये जो आपका बन रहा है लॉग एक्स माइनस लॉग सी वाला, उसके बाद माइनस आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग सी बन जाएगा। फिर लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, ठीक है, तो लॉग एक्स सी आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लॉग वी प्लस टू अपॉन वी आ जाएगा और लॉग एक्स सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जो टू है आप इस टू को आप एक्स सी की पावर में ले जाओगे, ठीक है, तो लॉग एक्स सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, v प्लस टू बाई वी और एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बना लोगे, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये v की वैल्यू पुट कर दोगे एंड यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे। अरेंज करने के बाद ये क्या बन जाएगी, आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें आपको कैसे अरेंज करना है, वाई डी एक्स को दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है, वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, डी एक्स सबसे कॉमन ले लोगे और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बना लोगे, ठीक है, बाकी जो टर्म्स होंगे वो अलग साइड आ जाएंगी। और फिर उसके बाद वाई की जगह वी एक्स पुट करोगे, वाई की जगह वी एक्स पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, जो कट रहा है उसे काट दोगे, लाइक आपका एक्स से एक्स कट जाएगा, वी से वी भी कट जाएगा इस बार, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप सेपरेट कर लोगे टर्म्स को, v को अलग एक्स को अलग, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है, वन बाय एक्स का लॉग एक्स आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा लॉग सी। अब देखो लेफ्ट साइड आपका बन रहा है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार भी आपका एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का। क्या फॉर्मूला होता है, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, वी है, तो सबकी जगह आप वी रख दोगे, तो क्या आएगा, लॉग वी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। फिर वी की वैल्यू पुट कर देना, क्या वी की वैल्यू है, वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स कर दोगे और दूसरी साइड जो आपका है लॉग ए प्लस लॉग बी बन रहा है तो लॉग ए बी बन जाएगा, मतलब लॉग एक्स सी बन जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देख लेना आपका सॉल्व है, ठीक है। अब आपके होमवर्क क्वेश्चन है बाकी सारे, तो इन्हें आप अपने आप करके देखना एंड ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह सकते हो आप। तो इनमें आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी वो इस वाली फॉर्म में होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ठीक है, जहाँ पे a अपॉन ए वन जो होगा आपका वो b अपॉन बी वन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप होमोजीनियस फॉर्म में क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में बताया था, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज में, होमोजीनियस वाली फॉर्म, ठीक है, उस तरह से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड के लिए तो सबसे पहले तो आप a अपॉन ए वन इज़ नॉट इक्वल्स टू b अपॉन बी वन चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप न्यू वेरिएबल्स लोगे x और y, ठीक है। तो जो आपका स्मॉल x होगा उसकी वैल्यू होगी कैपिटल X अपॉन h, कैपिटल X प्लस h, और जो आपका स्मॉल y होगा उसकी वैल्यू होगी कैपिटल Y प्लस k, ठीक है, जहाँ पे h और k आपके कांस्टेंट होंगे। फिर आप क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही नीचे लिखोगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन, मतलब आप सारे ए बी सी वगैरह में क्या लगा लोगे, वन लगा लोगे। उसके बाद आप चूज़ करोगे एच और के को, क्या चूज़ करोगे कि ये जो आपकी वैल्यू है ए एच प्लस बी के प्लस सी वाली, ये क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होंगी। इससे आपकी क्या बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी, एक आप ए एच वाले मानोगे, एक आप ए वन एच वगैरह वाला मानोगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ज़ीरो पुट करोगे फिर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ठीक है। तो यही आपकी होमोजीनियस की फॉर्म में आएगी, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखो दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ए अपॉन ए वन इज़ नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन बी वन चेक करना है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा इक्वेशन इस वाली फॉर्म में है जो ऊपर लिखी है, ठीक है। फिर आपको इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एक्स और वाई न्यू वेरिएबल्स मानने हैं। फिर आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ मानोगे। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू याद करनी होगी आपको, ये वाली, कि आपको क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई के साथ ये वैल्यू जोड़नी है, और ऐसे नीचे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई के साथ ये वाली वैल्यू जोड़नी है। कौन सी वैल्यू, ए एच प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। अगर ऊपर है तो ए एच लिखोगे प्लस बी के प्लस सी, और नीचे है ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन, ठीक है। फिर आपको एच और के को क्या करना है, चूज़ करना है, मतलब कि
मतलब कि आपकी जो वैल्यू होगी जिसे मैंने अभी बताया आपको, उसे आप क्या मानोगे, 0 के इक्वल मानोगे। दो इक्वेशंस आएंगी, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई अपॉन a1x प्लस b1y। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन से आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो देखो पहले आपने dy अपॉन dx लिखा, ठीक है। तो dy अपॉन dx लिखने के बाद जो आपकी dy वाली टर्म थी वो नीचे आ गई, है ना। तो क्या बन गया, x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। अब ये क्या फॉर्म आ गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन a1x प्लस b1y प्लस सी। ठीक है, अब आपने क्या करा, a अपॉन a1 लिखा, b अपॉन b1 लिखा, तो क्या बन रहा है 1/2 और 2/1, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और आपको क्या वैल्यूज़ मिल गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 1, है ना। तो जिससे आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपने फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर लिया कि a अपॉन a1 और b अपॉन b1 आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आप दो न्यू वेरिएबल्स मानोगे x और y। देखो नेक्स्ट पेज पे, अब ये जो दो न्यू वेरिएबल्स माने हैं, फिर आप क्या लिखते हो, x इक्वल्स टू एक्स प्लस एच और y इक्वल्स टू वाई प्लस के, है ना। और ये जो आपका dy अपॉन dx है वो स्मॉल वाला वो कैपिटल के इक्वल होगा। फिर आप इक्वेशन 1 लोगे, ठीक है। इक्वेशन 1 से आप क्या करोगे, x प्लस एच प्लस 2y प्लस 2k माइनस 3 लिखोगे। ठीक है, तो ये जो h प्लस 2k माइनस 3 होगा ये एक तरफ होगा, x प्लस 2y पहले लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही नीचे हो जाएगा 2x प्लस के माइनस 3, है ना। और साथ में क्या होगा 2x प्लस वाई, ये अलग लिखते हो और ये वाली टर्म अलग। तो ये वाली दोनों टर्म्स को क्या करते हो, फिर आप 0 के इक्वल पुट करोगे, है ना। फिर दोनों को 0 के इक्वल पुट करने के बाद आप एलिमिनेशन मेथड से क्या करोगे, एच और के की वैल्यू निकालोगे। एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा, ठीक है। ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट वाली, सेकंड वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर देना, जिससे आपका एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और के की वैल्यू आ जाएगी। फिर के की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, सेकंड या थर्ड किसी में भी पुट कर देना, मतलब के की वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। ये जो आपकी ऊपर बची हुई इक्वेशन थी ना वो आ जाएगी। ये जो h वाली और k वाली टर्म थी इनको तो आपने 0 कर लिया, है ना। जब इनको 0 कर लिया तो क्या बचेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई बचेगी। ठीक है, उसके बाद अब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है ना, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है ना, सबकी पावर 1 है। तो अब आप क्या पुट करोगे, y को vx पुट करोगे। यहाँ पे y जो है कैपिटल है और x भी कैपिटल है, तो इसका फ़र्क है, ठीक है। तो कैपिटल y और कैपिटल x रखोगे। उसके बाद आप क्या निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, पुट करोगे। तो जो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला है उसको आप पुट कर दिया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पुट कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करोगे, जैसे पहले सिखाया था वही सारे मेथड लगेगा फिर, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड एक बार आप इससे करके देख लेना आप। अब यहाँ पे देखो आपने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लिया था ना, तो अब आपको किस में चाहिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं आपको थ्योरी समझा रही थी इसकी, इस वाली एक्सरसाइज की, जो आपका स्मॉल एक्स होता है वो आपका कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल होता है, और जो आपका स्मॉल वाई होता है वो आपका कैपिटल वाई प्लस के इक्वल होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एच और के की वैल्यू पुट करनी है। एच और के की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 1 आई थी, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एक्स प्लस 1 और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल वाई प्लस 1, ठीक है। तो बाद में आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप डी एक्स माइनस डी वाई को अलग कर लोगे, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आप इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो डी एक्स प्लस डी वाई है ना, तो एक चीज़ आपको पता होगी, जब आपकी एडिशन में होता है दोनों डी एक्स प्लस डी वाई जैसे, तो ऐसे ही अब आपका एक्स और वाई भी क्या एडिशन में है, तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होगा आपका लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आपको कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी, ठीक है। और एक्स का और वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का करोगे तो एक्स आएगा और वाई का करोगे तो वाई आएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स और वाई आता है, जिसकी भी टर्म्स में करते हो वही आता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, लॉग वाली टर्म अलग लिखोगे, जो कांस्टेंट है वो अलग लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या करना है, पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। फिर आपको ए अपॉन A1 बी अपॉन B1 चेक करना है, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक्स माइनस वाई को वी लेट कर लोगे, ठीक है। अब आपने जब इसे वी लेट कर लिया, अब आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे, क्या आएगी, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और आप क्या रखोगे, एक्स माइनस वाई की जगह वी रख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 1 वाली टर्म है इसे आप दूसरी साइड ले जाओगे, ठीक है। और एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद आप क्या देखोगे, वी वाली अलग हो गई, एक्स वाली अलग हो गई,
तो आपने वी और एक्स को अलग कर लिया है ना। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, और जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे 1 dx जो लिखा है ये, उसका हो जाएगा आपका x प्लस सी, है ना, x हो जाएगा और कांस्टेंट c आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी टर्म है लेफ्ट साइड उसका करोगे तो 2v माइनस 3 अपॉन v माइनस 1 है, ठीक है। तो आप क्या करो, 3 को ब्रेक कर लो 2 माइनस 1 करके, ठीक है। तो जब आप इसे 2 माइनस 1 करके ब्रेक करोगे तो 2v माइनस 2 अलग लिख लो और 1 को अलग लिख लो। तो 2v माइनस 2 का जब आप करोगे तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा, v माइनस 1 बचेगा। v माइनस 1 और v माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। बाद में v की वैल्यू पुट कर लेना, क्या है v की वैल्यू, x माइनस वाई, और 1 अपॉन वी माइनस 1 का क्या होगा, लॉग वी माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आपकी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, एंड नेक्स्ट 2 वीडियोस और आएंगी शायद 2-3 वीडियोस, तो उनमें आपको ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।